है नीतीश की लवकुश कुर्मी कोयरी समीकरण। इस समीकरण ने नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में एक मजबूत आधार प्रदान किया, खासकर पिछड़े वर्ग में। कुर्मी और कोयरी जातियां बिहार में एक बड़ा और महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग वोट बैंक बनाती है। इन दोनों समुदायों को एकजुट करके नीतीश को लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखने में मदद करती है। यही समीकरण मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को चुनौती देने और उनका मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। लवकुश समीकरण ने नीतीश कुमार को 2005 में सुशासन और विकास के अपने एजेंडे के साथ सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इस समीकरण में कुछ दरारें आईं, खासकर जब कोहरी समुदाय के कुछ नेता जैसे उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी अन्य दलों के साथ गए। इससे इस समीकरण को साधने की कोशिशें अन्य दलों द्वारा भी की जाती रही हैं। नीतीश से क्यों दूर होते गए कुश यानी कोयरी? नीतीश के लवकुश समीकरण में लव यानी कुर्मी अभी जेडीयू के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन कुश यानी कोयरी दूर हुआ है। नीतीश के फॉर्मूले में पहला झटका 2020 के चुनाव में लगा और 2024 में कोयरी समाज का बड़ा हिस्सा आरजेडी अपने साथ जोड़ने में सफल रही। इसके चलते बीजेपी और जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा। लालू यादव के एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण के सामने नीतीश ने लवकुश यानी कुर्मी और कोयरी समीकरण का दांव चलाया। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं और उन्होंने कोयरी समाज के कई बड़े नेताओं को पहल अपने साथ जोड़ा। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 2.5 दशक पहले कुर्मी और कोयरी समाज की बड़ी रैली की थी, जिससे लवकुश का नाम दिया था। बता दें कि यह पहली बार था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने खुद को स्थापित करने के लिए खुली चुनौती दी थी। कुर्मी कोयरी का टूटता समीकरण। बिहार में सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथों में होने के चलते कुर्मी उनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन कोयरी वोट दूर हुआ। 2020 के चुनाव में 16 कुशवाहा विधायक जीते थे, जिसमें भाजपा के 3 विधायक, जेडीयू के 4 विधायक थे, जबकि आरजेडी के 4 विधायक और वामपंथी दलों से 5 विधायक जीत कर आए। इस तरह से पहली बार था कि एनडीए से ज्यादा कुशवाहा विधायक महागठबंधन से जीते थे। बिहार में बीजेपी का लवकुश दांव। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य और सीआर पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी है। यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव भर नहीं, बल्कि बिहार के सियासत के लिए बड़ा सियासी संदेश है। बीजेपी के इस निर्णय के पीछे साफ तौर पर जातीय संतुलन साधने की रणनीति है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समाज की कुर्मी जाति से आते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी की कोयरी जाति से हैं। सीआर पाटिल पर मराठा समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो मूल रूप से खेती करने वाली कुणबी जाति के तहत आती है। कुर्मी कोयरी वोटों को कितना साथ पाएगी बीजेपी की तिकड़ी? बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल के जरिए बिहार में कुर्मी कोयरी यानी लवकुश समीकरण साधने पर अपना फोकस किया है। इसके अलावा भाजपा ने कोयरी समाज से आने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पहले से आगे कर दिया। भाजपा का सियासी मकसद साफ है कि नीतीश के भरोसे पर सब नहीं छोड़ना जा सकता है, क्योंकि 2020 और 2024 में आरजेडी सेंधमारी करती नजर आई थी।
बिहार में नीतीश के बिगड़े लव कुश समीकरण को विधानसभा चुनाव से पहले दुरुस्त करने के लिए भाजपा ने अपने लव कुश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल को बिहार का सह प्रभारी बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा नेताओं ये तिगड़ी क्या कुर्मी कोयरी वोटों को साधे रखने में सफल हो पाएगी? क्या गुल खिलाएगी बीजेपी की तिगड़ी? जेडीयू के सामने कोयरी कुर्मी वोटों को साधने की चुनौती है, जिसकी कमान नीतीश कुमार खुद संभाल रहे हैं। इसके बाद भी भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल की तिगड़ी उतारी, क्योंकि आरजेडी का पूरा फोकस कुशवाहा वोटों पर है। भाजपा ने इस बात को समझते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया है और अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतारी है। धर्मेंद्र प्रधान OBC समाज से आते हैं। यह वही वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधान की सामाजिक पृष्ठभूमि और रणनीति कौशल से NDA को सीधा फायदा मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के एक प्रमुख OBC चेहरा हैं। 2017 के यूपी चुनाव में भाजपा के केशव मौर्य को आगे करके शाक्य सैनिक कुशवाहा और मौर्य को अपने सियासी पाले में करने में सफल रही है। अब इस दाव को बिहार के रण में आजमाने के लिए उन्हें उतारा है। केशव की काबिलियत संगठन को जमीन से जोड़कर धरातल पर मजबूत करने की रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति जाति समीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। OBC में कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, यादव, मल्लाह जैसे जातियां चुनावी समीकरण को प्रभावित करती हैं। धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल की यह तिगड़ी सिर्फ नामों का सहयोग नहीं, बल्कि भाजपा की बिहार चुनाव में नई रणनीति है। एक और उसमें जातीय संतुलन, दूसरी ओर संगठन नियंत्रण और केंद्रीय तालमेल का मिश्रण है। भाजपा इस तिगड़ी के जरिए ही अब लव कुश समीकरणों को संतुलित करने की रणनीति पर अमल कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।